हरिओम। हरिओम। वाणी में हरिओम, ठीक है। तो 3 गुण सब में है, गुणों हाँ। से रहित कोई भी नहीं है। सारी प्रकृति 3 गुणों सहित है। पर फिर भगवान ने बोला इन गुणों को तू जानने वाला। तो 40वां श्लोक ये पूरा हुआ। आज 41वां। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्म के स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। कल ये भी क्लियर हुआ था कि ब्राह्मण शरीर में कौन है ब्राह्मण। ये हमारा शरीर 4, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और नीचे शूद्र। तो पिंड में और ब्रह्मांड में, बाहर में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों हैं। और इन चारों को फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कहा गया, बताया गया है कि ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन और शूद्र कौन। और सामाजिक दृष्टिकोण से भी चारों को बताया गया कि ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कौन। तो अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। कर्म योग के प्रकरण में भगवान ने नियत कर्मों के त्याग को अनुचित बताते हुए फल एवं आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने की बात कही है। नियत कर्म कौन से, ये भी कल खुला था कि नियति ने जिसको जहाँ जहाँ पर, जिस देश काल पात्र जिस वर्ण में रखा है, वहाँ उसका जो भी कर्तव्य कर्म है वो नियत कर्म। तो कर्मों को करने की बात कही है, नियत कर्मों को, माना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिसके लिए जो भी कर्तव्य कर्म है वो करें। तो वो कर्तव्य कर्म नियत कर्म, माना नियति ने, प्रकृति में छुपा हुआ पुरुष ने जिसको जहाँ पर फिट रखा है वो है नियत। और सांख्य योग के प्रकरण में नियत कर्म को कर्तृत्व अभिमान, फल इच्छा तथा राग द्वेष से रहित होकर करने की बात कही है। सांख्य योग माना 1 2 3 4 5, सब में अलग अलग में एक भाव। तो सांख्य योग में नियत कर्म में कर्तव्य का भाव, फिर फल इच्छा तथा राग द्वेष दोनों से रहित, सहित नहीं, फल इच्छा और राग और द्वेष से रहित, ये बात कही गई है। अब भगवान ये बताते हैं कि किस वर्ण के लिए कौन से कर्म नियत कर्म है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो चारों वर्णों के लिए कौन से कर्म नियत कर्म है, माना प्रकृति ने, प्रकृति में छुपे हुए पुरुष ने जिनको जहाँ जहाँ रखा है, किसको, 4 वर्णों। फिर 4 वर्णों के जो भी नियत कर्म है उनको कैसे किया जाए। तो भगवान ने कहा कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके अंतःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं। जो भी कर्म करते हैं तो उस कर्म के संस्कार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार पर पड़ते हैं। और उन संस्कारों के अनुसार फिर स्वभाव बनता है। फिर जैसा जैसा संस्कार वैसा वैसा स्वभाव, किसका, अंतःकरण की 4 बातें, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो स्वभाव बनेगा मन का, बुद्धि का, चित्त का और अहंकार का। इस प्रकार पूर्व के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कार के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार उसमें सत्व रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। जैसा जैसा स्वभाव वैसी वैसी तीनों गुणों की वृत्तियां सत रज और तम होती हैं। इन गुण वृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही, फिर ये जो गुण की वृत्तियां हैं उनके अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है। इन वृत्तियों के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
और शूद्र। एक बाहर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एक इस प्रकृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हमारे अंदर हैं। एक बाहर के हैं, तो बाहर का सामाजिक दृष्टिकोण से, समाज के भाव से, समाज सुचारू रूप से चले उसके लिए, और ये शरीर रूपी इसका भी सुचारू रूप से चलने के लिए 4 वर्ण अंदर भी हैं। कारण कि मनुष्य जैसी गुण वृत्तियां होती हैं वैसा ही कर्म करता है। गुण और वृत्तियां किसकी? अंतःकरण की। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हाँ, तो अगर सत्य भाव है, शांत भाव है तो ब्राह्मण, लेन देन का भाव है रज भाव, तो फिर क्षत्रिय युद्ध भी करेगा, वैश्य लेन देन करेगा, और फिर तम का भाव है तो ये शूद्र भाव। तो ये सब हमारे अंदर ही हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था कि 4 वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के विभाग की है। 4 वर्णों की जो रचना है ये गुण और कर्म के विभाग की है। सुनना बेटा, इसमें 2-4 और निकलेंगे तो कर लेना। नहीं, सुखा देना, बर्तन नहीं है आज। अच्छा चल ठीक है, मेरी बेटी को बोलना तो बताएगी तेरे को, ये सुखा दे वहां पे। चल। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। ठीक है दीदी हरिओम। हाँ निर्मला हरिओम। दीदी हरिओम। हाँ हरिओम। तो अभी भगवान फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन? जो भी हाथ में आ जाए उसका चिंतन चिंतन करता है। तो एक ब्राह्मण बाहर, उसको जो भी हाथ में आ जाए, हाथ में आ जाए माना कर्म के हिसाब से जो भी आए तो वो उसका चिंतन करता है। और हमारे अंदर जो ब्रह्म की बात है तो ये जो चिंतन मनन ये करती है बुद्धि, तो ये ब्राह्मण। तो जो भी हाथ में आ जाए। हाँ दीदी ब्राह्मण बुद्धि में मतलब ब्राह्मण के गुण है। हाँ, ऐसे ब्राह्मण हुआ। के गुण है। ब्रह्म जो भी आता है उसका चिंतन मनन सत्य के भाव में कर रहा है तो ब्राह्मण, रज हाँ के हाँ जी। भाव में और तम के भाव में। हाँ जी हाँ। तो ये ब्राह्मण मन सही, शाश्वत। सही क्या है? शाश्वत सदाई है। तो ये इसका जो भी निर्णय ये कौन करता है? ब्राह्मण। तो ये बुद्धि ब्राह्मण। सही क्या है, शाश्वत क्या है, सदाई जो रहने वाला, तो ये ब्राह्मण का। जैसे ब्राह्मण वेद पुराण, इसका मूल, उसका इंटेंशन क्या है वो हम समझ में भी आता है उसको और समझाता भी है। तो ये ब्राह्मण, ठीक है। तो ये ब्राह्मण की बात है। तो ये ब्राह्मण पिंड में भी है, ब्राह्मण ब्रह्मांड में भी है। क्लियर हुआ? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद आता है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय बाहर कौन है? पॉलिटिक्स में जो जुड़ा हुआ है, जो रूल करता है, रूलर। तो बाहर रूलर, पॉलिटिक्स, ये सब क्षत्रिय का है। लड़ाई करना, शासन करना, तो ये क्षत्रिय का। लीडर, नेता। आज के युद्ध में समय में क्षत्रिय ये है, तो इन रूपों में उनकी लड़ाई होती है। लीडर है, नेता है, शासक है, पॉलिटिक्स में है, राजनीति में, तो ये क्षत्रिय। और इधर शरीर में क्षत्रिय ये रूल करते हैं कुछ भी अपना कुछ करके। तो क्षत्रिय मना युद्ध करना। फिर ये हिस्सा, इसमें फिर अगर मन की बात आएगी तो मन के थॉट रूल कर जो करने वाले हैं तो क्षत्रिय। मन भी तो कभी झुकना पसंद नहीं करता है ना, उसको भी तो पसंद है कि मैं रूल करूं, सबके ऊपर शासन करूं। तो जब मन की ऐसी स्थिति है तो ये क्षत्रिय की स्थिति है। तो एक क्षत्रिय बाहर, और जब भगवान के समय में अर्जुन क्षत्रिय युद्ध के मैदान में युद्ध के लिए खड़ा है तो ये क्षत्रिय। और फिर क्षत्रिय के बात में आ जाओ तो जरे जरे हमारा मन, बुद्धि की लड़ाई।
तो ये मन क्षत्रिय। मन की और इंद्रियों की लड़ाई क्षत्रिय। तो एक लड़ाई हमारी अंदर भी चल रही है, मन की, बुद्धि की, ये जो लड़ाई है, तो ये लड़ना किसका काम है? क्षत्रिय का। तो ये क्षत्रिय। तो ब्राह्मण वेद पुराण का मूल समझ में जो समझाए वो ब्राह्मण। सही शाश्वत का निर्णय जो बताए, ये सही है, ये गलत है, ये शाश्वत है, सदाई है, ये मिथ्या है, चेंजेबल है, उसका जो निर्णय बताए वो ब्राह्मण। तो वो हमारे ब्राह्मण हमारी बुद्धि में। तो ये इधर ब्राह्मण मेन बुद्धि में। और फिर क्षत्रिय क्लियर हुआ, ये क्षत्रिय। और बाहर क्षत्रिय आज के हिसाब में जो रूलर हैं, पॉलिटिक्स में है, लीडर हैं, नेता जो शासन करते हैं, वो क्षत्रिय। और जो भगवान के समय अर्जुन तो था, तो वो भी लड़ाई के मैदान में खड़ा था युद्ध के लिए। तो अर्जुन की भी लड़ाई, और आज की जो पॉलिटिक्स हैं वो भी किसी न किसी रूप में लड़ ही रहे हैं। जो रूलर हैं, मेरा रूल चले, वो भी लड़ रहे हैं। तो ये रूलर, ये क्षत्रिय। उसके बाद आता है वैश्य। तो वैश्य कौन है? वैश्य माना ट्रेडर्स, जो बिजनेस करते हैं। किसान, बिजनेस करने वाले, ये सब जो पेट की खातिर जो कुछ ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये सब वैश्य के भाव में आ जाते हैं। तो ये वैश्य। और शूद्र कौन है? जो वर्कर हैं, जो काम करते हैं, चमार, तो ये है शूद्र। और शरीर की स्थिति में वैश्य कौन है? पेट की खातिर। पेट, वैश्य माना पेट, पेट की खातिर। तो ये हमारा जो है ये पेट, ये वैश्य का भाव, इसकी खातिर। फिर इसकी खातिर सत्य कर रहे हो कि रज कर रहे हो कि तम कर रहे हो। तो ये बिजनेसमैन सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। उसके बाद चौथा है शूद्र। शूद्र माना चमार। 1 मिनट, ये थोड़ा टेबल पे बैठ रही हूं मैं अभी। 1 मिनट, थोड़ा डिस्टर्ब होएगा इधर का, वो थोड़ा। तो ये वैश्य और शूद्र, ये सब क्या है? सामाजिक आधार पे और आध्यात्मिक आधार पे जो पिंड में है वो ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड समाज या बाहर की बात, और पिंड आध्यात्मिक मना अंदर की बात। तो बाहर में भी ये 4 जातियां हैं और अंदर में भी। अभी शूद्र, शूद्र कौन है? जो केवल शरीर का सुख, मैं कैसे सुखी रहूं, मेरा मान कैसे बना रहे, तो जो केवल शरीर का सुख मानता है, मन का सुख मानता है कि मेरा मन इन बातों में सुखी है, मेरा शरीर इन बातों में सुखी है। फिर मन के साथ इंद्रियों का संबंध। तो इंद्रियों का सुख माना मन का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम, वस्तु विषय इन सब का गुलाम। तो ये जो गुलाम है, तो गुलामी में वो क्या करेगा? लीडरी की बात करेगा। कहीं ना कहीं लीडर, लेबर क्लास की बात करेगा।
तो ये जो गुलामी का भाव है, तो गुलामी माना लेबर, लेबर क्लास माना ये कौन सा है, शूद्र का भाव। तभी बोलते हैं ना, गुलाम मत बनो, मन के गुलाम। हाँ, फिर टके पैसे की वस्तु के प्रति गुलाम। ये चाहिए इससे तो उसकी गुलामी करेगा, उसकी हाँ जी करेगा। तो ये गुलाम, तो ये मन का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम, बुद्धि का गुलाम। तो ये फिर गुलाम माना इनको मन के, इंद्रियों के, बुद्धि के सुख चाहिए। तो ये हो गया शूद्र का काम। फिर है वैश्य। वैश्य कौन, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, ये करूं तो सुखी हो जाऊं। आचरण के पहले मान्यता की बात करता है। आचरण के पहले मान्यता, ऐसा करने से ऐसा होगा। अभी किया नहीं है, ऐसा होगा, होगा पर पहली दृष्टि है, आचरण पीछे है। तो ये है वैश्य की बात। तो शूद्र की बात क्लियर हुई, माना इंद्रियों का, मन का गुलाम। गुलाम माना सुख चाहिए, तो जब सुख चाहिए तो उसकी गुलामी करेगा। तो गुलामी करेगा माना ये वैश्य का भाव, उसके ये शूद्र का भाव। फिर है वैश्य की बात, तो अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, सुखी कैसे हूं, ऐसी जो बात है। इच्छा पूरी करते करते थक जाएगा, इच्छाओं को पूरी करते करते थक जाएगा। भीतर का गड्ढा कभी बाहर की बातों से भरने वाला नहीं है। भीतर का गड्ढा कभी भी बाहर की बातों से, बाहर के सुख से भरने वाला नहीं है। इसको, ये तो पक्की बात है ना, कितनी भी तृष्णा है, वो जैसे कमंडल में छेद, गया फकीर लेने के लिए, जितना डाल रहा है उसको उतना वो खाली। तो बोला इतना तो डाला खाली, तो फिर ध्यान से देखा तो कमंडल में छेद था, तो जा डाल रहा था, वो छेद से नीचे बह जा रहा था। तो भगवान ने बोला ऐसे ही तेरी इच्छाओं का जो पात्र है उसमें छेद है, जितनी भी डालते हैं वो छेद से निकल जाती है। तो भगवान ने बोला ऐसा ये किसका गुण है, वैश्य का। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो क्षत्रिय, अभी फिर वैश्य के बाद शूद्र तो हो गया। शूद्र जो मन इंद्रियों का गुलाम, मन सुखी कैसे हो, फिर सुखी करने के लिए फिर कुछ तो कर्म करेगा, पर उसकी इच्छाओं का पात्र भर ही नहीं रहा है कभी। तो ये है वैश्य। हाँ, फिर है क्षत्रिय, जहाँ कोई ऐसी स्थिति आ जाए, खाली ज्ञान नहीं, होश और जोश। तो खाली ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान के साथ होश भी जरूरी है, और होश के साथ जोश भी जरूरी है। तो ये फिर कनेक्टेड, देखो शूद्र की जो स्थिति है, तो शूद्र माना मन इंद्रियों का गुलाम। फिर गुलामी करने में आगे आएगा तो क्या बनेगा, वैश्य, क्योंकि उसका गड्ढा कभी भरेगा ही नहीं। इच्छाओं का, कामनाओं का, तो वो गड्ढा कभी भरता ही नहीं है। तो जब ऐसी बात है तो ये वैश्य का भाव है, खपे खपे में खपा देता है वैश्य। जब तम और रज के भाव में होता है तो। उसके बाद फिर क्षत्रिय, फिर ऊपर आएगा और ज्ञान में और पुरुषार्थ, गुरु का संग, तो फिर बनेगी क्षत्रिय की स्थिति। तो क्षत्रिय स्थिति माना खाली ज्ञान नहीं, होश के साथ जोश, कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। तो ऐसे वो मन और बुद्धि से लड़ाई करेगा कि इतना किया तो कितनी शांति मिली, क्या मिला। तब जाके वो होश में आएगा, होश के बाद जोश। तो होश और जोश में रह के फिर वो कर्म करेगा। तो ये जो भाव है, या राइट समय पर निर्णय लेगा। जब राइट समय पर निर्णय लेना, ये क्षत्रिय का गुण है। अभी युद्ध करना है, अभी चुप करना है। तो ये जो बाहर का युद्ध, बाहर की चुप,
और एक अंदर का युद्ध और अंदर की चुप, कहाँ बोलना है, कहाँ बात करना है, कहाँ चुप करना है। तो ये क्षत्रिय का गुण, कहाँ लड़ाई करनी है, कहाँ तीर उठाना है, कहाँ भाला उठाना है, कहाँ चुप करके भी बैठना है। तो ये क्षत्रिय का गुण। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा जीते ही, हार जीत तो चलती रहती है, पर उसके ज्ञान का सदुपयोग, तो जो ज्ञान का सदुपयोग करता है वो कौन है? क्षत्रिय। मना सदुपयोग, मना अपने पर राज्य करना। जो अपना, अपने पर राज्य करना मना मन बुद्धि की नहीं चलने देना, मन और बुद्धि की नहीं चलने देना। तो ये अपने ऊपर राज्य करना। तो क्षत्रिय जैसे बाहर लड़ाई करता है, ऐसे अपने मन और बुद्धि से लड़ाई करके उनकी चलने नहीं देता है, उनकी चलने नहीं देता है। तो ये है क्षत्रिय का। संयम करता है,